ठीक है, स्टार्ट। हेलो हेलो सर। सर, हाउ आर हेलो यू? सर। बस बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ हो अभी? अभी मैं जामनगर में रहता हूँ। अच्छा, तो जामनगर। जामनगर में रिलायंस टाउनशिप है, उधर रहता हूँ। अरे वाह, बढ़िया जगह है ना? हाँ वो तो है। पार्टी वगैरह में इनवाइट किया था कि नहीं तुम्हें? हाँ किया था। मतलब साइड में था मैं पर किया था। अच्छा, दिखे नहीं इसलिए, हाँ? नहीं मतलब सारे सेलिब्रिटी वगैरह देख चुका था मैं, सलमान खान वगैरह सबको देख पाया मैं। अरे नाइस, बढ़िया है हाँ। अच्छा, सही है। तो अभी अभी कैसा चल रहा है फिर? छुट्टी वुट्टी, घूमना घूमना हो रहा है? घूमना वूमना तो नहीं हो रहा है। मतलब मेरा यही था कि जो है घूमने नहीं जाना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब काफी अच्छा, तो इधर टाइम स्पेंड करना था मेरे को, क्योंकि अच्छा। आखिरी अभी थोड़ा टाइम रह गया है। फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज जाऊंगा तो 6-6 महीने में ही आना होगा, क्योंकि खड़गपुर बहुत दूर है। तो लाइक 6-6 महीने में आना होगा। तो फिर इसलिए सोच रहा था कि यहाँ पे दोस्तों के साथ, सब लोग दोस्त भी लोग जा रहे हैं, तो हाँ, बस सब उनके साथ टाइम स्पेंड किया सब चल जाए। रहे हैं फिर, है ना? हाँ उल्टा मैं तो सबसे लास्ट में जाऊंगा, वो लोग सब पहले ही जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे सब जा रहे हैं? नहीं वो तो प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब, अच्छा। तो वही वो जल्दी जा रहे हैं तो फिर हाँ, उनका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तुम्हारा हम्म, तो फिर भी, और आई थिंक 1 मंथ स्टिल हाँ देयर। 1 मंथ तो आराम, क्योंकि 17 जुलाई को तो मॉक 5th राउंड का रिजल्ट आएगा। उसके आई थिंक बाद और प्रोसेस रिपोर्टिंग 29th को है ना? वो अभी तक पता नहीं चला मेरे को। रिपोर्टिंग आ गया है क्या? मतलब वो शायद बाद में आएगा। कोई तो मुझे बता रहा था कि 29 जुलाई को जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, सो लाइक दैट्स टेंटेटिव होगा मे बी, आई डोंट नो। टेंटेटिव या। तो हो सकता है। हम्म, सही है, अच्छा जगह है। हाउ वाज योर जर्नी ऑफ। तो पहले शुरू करते हैं कि तुमने हाँ पहले ये जेई या फिर इंजीनियरिंग के बारे में सोचा कब? सर मेरे भाई है, वो 6 साल बड़ा है। तो उसने भी अपने टाइम में जेई की तैयारी की थी, और नाइस। उसने भी इधर से ही की थी, यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से। तो जो है मतलब तब मैं आई गेस कितना, वो 6 साल बड़ा है तो मैं सिक्स्थ में होऊंगा। अब हाँ। ठीक है, तो सिक्स्थ में उसने फिर वही सिक्स नहीं, उल्टा मैं तो और छोटा हूँ, क्योंकि उसने 2 साल पहले 2 साल तैयारी भी की है। तो तब से मेरे को सब कुछ पता था आईआईटी और उसके बारे में। मेरे को ये भी पता था कि जेई मेंस में कितने नंबर लाने होते हैं, कितने नंबर अच्छे गिने जाते हैं। नहीं तो फिर अगर जो 95% लाने वाले बंदे को ये बोले कि 360 में से 200 नंबर भी बहुत होते हैं, तो लाइक ये बताना तो डाइजेस्ट करना मुश्किल रहता है। पर ये मेरे को सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि मेरे भाई था। मतलब जैसे मेरे भाई की रैंक आई और मैं बुक खोल के देख रहा हूँ कि भाई तेरे को ये कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा, मेरे को सब पता था। मेरे अच्छा। को बचपन से सारे ऑर्डर आईआईटीज के फेस्ट के नाम, फिर उनका सब कुछ, उनका कैंपस टूर, सब कुछ पता था मेरे को बचपन से ही। तो तो तुम्हारा तो बस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बचपन से ही है। हाँ हाँ? मतलब, हाँ 8, और ऊपर से हमने तो डिसाइड किया था कि वो जो अर्ली स्टार्ट करते हैं हम 8-9 से ही कर लेते हैं शुरू। हम्म। पर फिर बाद में मतलब ऐसा हमने डिसाइड किया था भाई के टाइम पे कि मैं तो ये सही करूंगा, पर फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैंने 10th में, क्या है कि 9-10 में मैंने, लॉकडाउन हो गया 9-10 में। तो अच्छा। 9-10 में मैंने अपने दोस्त के साथ आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। मतलब आगे मतलब एक एक स्टैंडर्ड की, जैसे 9th में थे तो हम एक साथ बैठ के 10th के यूट्यूब के वीडियोस देखते थे, 10th स्टैंडर्ड के। तो बस देख के, मतलब वो ऐसे देख के पढ़ने का इंटेंट नहीं था, फैसिनेशन था कि जो हाँ, है मतलब 10th का मजा पढ़ आ रहे रहा है। हैं, कितनी अच्छी बात है। हाँ मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खाली कार्बन पे है, ऐसा कैसे हो सकता है, खाली एक कार्बन पे। तो जो है मतलब ऐसा वो फैसिनेटिंग चीज थी, तो वो सब देखते थे। तो फिर बस बाद में 10th में जब एंड आया, मतलब लाइक जनवरी में, तब ये वेदांतु के इसका पता चला। उस मतलब उस समय से तो मैं तैयारी करना चालू कर दिया था। मतलब 10th में जब शुरू हुआ ना, तभी से मैं नोट्स बनाना, मतलब सारे प्रॉपर नोट्स भी मेरे पास उनके उस समय के पड़े हुए हैं। और फिर जो है वो सब किया। फिर फाइनली फिर वेदांतु का ये वीडियो देखा था मैंने, हर्ष प्रियम सर का, हाँ, कि दृष्टि जेई प्रोडिजी बैच। शुरू तो हो जो रहा है। है हाँ, और फिर वो बैच बहुत सही लगी, तो मैंने और मेरे दोस्त ने, जिसके साथ मैं पढ़ता था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जो है करेंगे। तो हाँ। वही दोनों का सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू कौन है इंटरव्यू दूसरा? से ब्रिंद ब्रिंद नहीं था? अच्छा अच्छा। वो हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो एक, वो हमारे साथ ही इधर ही रहता है। तो बस हम दोनों ने फिर शुरू कर दिया वेदांतु। हाँ। के बाद में मेरे को तो बहुत पसंद आया था, मतलब क्योंकि बैच बहुत छोटा था। मतलब करेक्ट। 15 बच्चों का बैच था, और सारे टॉप टीचर्स, प्रतीक सर और राजीव सर, सारे टॉप टीचर्स थे। तो मतलब ये सब के बारे में मैंने कोरा पे पढ़ा है, मतलब पढ़ा था प्रतीक सर के बारे में। तो फिर वही मेरे को तो बहुत सही लग रहा था। पर मतलब उसको फिर ऑफलाइन जाना था, तो वो तो ऑफलाइन चला गया बीच में छोड़ के। बट 11 में ही चला गया ना हाँ बीच में? 10th 11th में ऑफलाइन, उसको क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफलाइन आ चुका था, आकाश इंस्टीट्यूट है ना। अच्छा। तो बस वही, तो वो उसमें चला गया।
पर मेरे को ऑनलाइन पसंद आया तो मैंने कंटिन्यू किया, और मतलब बेस्ट डिसीजन था वो। क्योंकि क्योंकि क्या है कि मैं ऑफलाइन स्कूल जाता, मेरा फुल टाइम स्कूल था, अच्छा, मतलब, फुल और वो टाइम भी, पूरा और 5 मैंने, डे या 6 डे? हाँ 6 डे नहीं, हाँ 6 डे। अच्छा। पर क्या है कि 6 डे था, पर मैं एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी मार देता था, क्योंकि पढ़ना है ऐसे करके। तो फिर यूजुअली इसलिए 5 डे मेरे लिए रहता था। और टेस्ट वगैरह है तो 2 दिन मार देता था छुट्टी। बट क्या है कि मैंने जो स्कूल है ना, लाइक ऐसे तरीके से नहीं किया कि जेई एस्पिरेंट जैसे करना चाहिए, कि जैसे सुबह मतलब जा रहा है अपने काम से काम रख रहा है, वहां पे भी होमवर्क कर रहा है जेई का। ऐसा कुछ नहीं, मैं प्रॉपर स्कूल किया, आई वाज द कल्चरल कैप्टन ऑफ द ये स्कूल। भी। हाँ क्योंकि मैं सिंगिंग वगैरह में बचपन से इन्वॉल्व हूँ। तो हाँ, जो है क्लासिकल तो सिंगिंग में काफी मैंने गाना तो, गवाएंगे तुम्हें अभी। हाँ क्लासिकल नहीं नहीं मैं क्लासिकल सिंगिंग में मतलब वही मैंने एग्जाम्स वगैरह भी पूरा क्लासिकल खत्म सिंगिंग कर। में यू हैव इंटरेस्ट इन क्लासिकल सिंगिंग? हाँ सर, बचपन में मैंने पूरा लाइक 8 स्टैंडर्ड तक ही मैंने पूरा क्लासिकल सिंगिंग खत्म कर दिया, मतलब अरे जितनी 7 8 एग्जाम होती है, हाँ तो हाँ। बस वो सारा खत्म कर दिया, मेरे पास डिग्री है। छोटा सा, अरे नहीं नहीं सर, बाद में बताएंगे। छोटा सा मुखड़ा। अभी तो सर वो याद ही नहीं है, मतलब बाद में आपको बताएंगे आराम से। अब अच्छा, मैं गाना रिकॉर्ड किया, मैं आपको भेज देंगे। भेजना, मुझे लिंक भेजना। हाँ सर, तो बस यूट्यूब पे तो वही। अपलोड किए हो कहीं पे? हाँ हाँ, अपलोड किए मैंने। मेरे कंपटीशन यहाँ रिलायंस में होते रहते हैं, सिंगिंग हम्म। कंपटीशन, उसमें हर साल मैं तो पार्टिसिपेट करता ही था और जीतता भी था, स्कूल अरे में भी। तो बस नाइस। वही है तो, कि मैं कल्चरल कैप्टन था तो, और मैं लाइक स्कूल बंक करके पढ़ने के लिए भी मैंने स्कूल बंक किए, और स्कूल बंक मैंने मस्ती के लिए भी किए, लाइक उस लेवल पे मैं था। मैंने जेई एस्पिरेंट देख के मेरे को लगता नहीं था, मेरे मम्मी पापा और घर वाले सब ये कहते थे कि ये देख के लग नहीं रहा जेई एस्पिरेंट है। पर क्या है कि मेरे को लगता था कि ये जरूरी है, क्योंकि मैं इधर पूरा अकेला होता था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो है वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है ना, उधर ज्वाइन ही करें। थे सारे के सारे। और अच्छा। मैं अकेला इधर था, तो फिर मेरा शेड्यूल अलग, वो लोग जब खेलने जा रहे हैं साथ में तो मैं तो जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी शाम की क्लास होती थी। हम्म, उनका तो ऑल्टरनेट डे हो जाते थे, पर मैं अकेला पढ़ जाता था। तो फिर मैं सोचा कि इसलिए स्कूल जो है अच्छे से एंजॉय कर लेते स्कूल में सारे दोस्त। और हमारा मतलब मैं सीएस लिया था, इसलिए सारे दोस्त जो है मेरे सारे सीएस वाले थे एक साथ, तो जो अच्छा। है एक क्लास में आ गए, तो बस एकदम प्रॉपर तरीके से स्कूल एंजॉय किया सर मैंने। उल्टा बड़ी बात है कि सर मेरे को फेयरवेल में मिस्टर KDRFS का अवार्ड भी मिल गया, मतलब इतना स्कूल किया। थैंक यू। मतलब इतना क्योंकि कि टीचर के आंखों में भी ऐसा नहीं था कि ये बंद, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत लोग ऐसे भी थे कि अच्छा, उनको देख लाइक सिर्फ पढ़ाई टीचर्स कर। को, हाँ वो क्या कि उधर आएंगे, कोचिंग का होमवर्क करेंगे, हाँ। टीचर से बातें भी नहीं करेंगे, मतलब उनको लगता है कि स्कूल के टीचर तो क्या है, मतलब ऐसे ऐसे मेंशन आ जाता है जो गलत है, बाकी स्कूल टीचर को हम तो कोचिंग के टीचर का सब मानेंगे और ऐसे सब। तो फिर ऐसे लोग थे, पर मैं तो मैं तो स्कूल मतलब सब कुछ उनसे बात भी करता था और ऐसे। स्कूल में भी 100%, कोचिंग में भी तो हंड्रेड वो, परसेंट हाँ कोचिंग। और वैसे जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी तब मेरे को लगा था कि मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने किसी बचपन में ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कभी नहीं की। जो अच्छा। है वो जो एसओएफ क्या होता तुम है वो जेई तो के ऐसे, लिए, जेई के लिए ही शुरुआत हुआ 11? हाँ मैं मेरे एसओएफ वगैरह जो ओलंपियाड होते थे ना, जो हाँ। आईएम वाले, एसओएफ वाले जो छोटे वाले, उसमें मैं देने के लिए देता था, क्योंकि सब दे रहे, अच्छा। बाकी ट्रिपल। मेरा प्रिपरेशन कभी भी नहीं करता था। तो फिर बस वही है कि मैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो पहले ही क्लास में सुरेंद्र सर जो मैथ्स पढ़ाते थे, हाँ उनकी क्लास में सब कह रहे कि आपको क्या क्या करना है ऐसे करके। तो बाकी सब लोग करके, सर मैंने आईओक्यूएम का इतना पढ़ लिया, मैंने आईओक्यूएम क्लियर भी कर लिया 2 3 लोगों ने तो। हाँ। और मेरे जितने भी दोस्त बने ना वो सारे आईओक्यूएम, मेरे सारे आईओक्यूएम वो है फोड़ू लोग है मैथ्स में, मतलब मेरे अभी वेदांत में बहुत सारे दोस्त हैं, सब के सब आईओक्यूएम वो है, क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स है। और हाँ एस्पिरेंट्स भी होते हैं, वो भी काफी अच्छे ही होते हैं, आई एम भले क्लियर ना किया पर उन्होंने तैयारी की है उस लेवल की, नॉन रूटीन मैथ्स और वो सब। ये तो मतलब होता ही नहीं था, क्योंकि ऊपर सुरेंद्र सर भी आईओक्यूएम टाइप टीचर है, वो भी एकदम हाई लेवल ही मतलब शुरू करते हैं तो फिर अलग लेवल पे चले जाते हैं। तो बस शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, मतलब बहुत मैथ्स में तो फिर मेरे को बहुत कम सा इंटरेस्ट आने लगा था, कि मैथ्स तो क्या ही करे, ये जो है बहुत हार्ड हार्ड पूछ रहे। हाँ। लेकिन फिर क्या है कि मेरे को ये बचपन से ये सारे फंडे पता थे कि कोई भी चैप्टर छोड़ना, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, तीनों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि है। तुम्हारे बारे में हाँ पहले फिर से ही पता कर। इनऑर्गेनिक भी छोड़, लोगों को इनऑर्गेनिक रटनी पसंद नहीं होती, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम, मेरा केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे नाइस। को पता था कि मैं केमिस्ट्री में मेहनत करूंगा तो मेरे से हो जाएगा। हाँ। मतलब जबकि अगर मैं फिजिक्स में मेहनत करूंगा तो लाइक उतना मेरा वो उसमें इंक्लिनेशन ना बने। पर केमिस्ट्री में मेरे को पता था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत करता था, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेरे से आंसर बनते थे, तो फिर मेरे को लगा कि ये सही है।
तो इसलिए मैं उल्टा एडवांस के टाइम तो मैं पूरा ऑर्गेनिक ही पढ़ा था और कुछ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरे को फिजिकल पे कॉन्फिडेंस था। केमिस्ट्री से हमेशा से ही तुम्हारा टॉप रहा है ना? हाँ, मतलब मेरे को केमिस्ट्री बहुत पसंद था। मैं उल्टा राजेश सर का मैं फेवरेट स्टूडेंट था। मतलब वो मेरे को पूछते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत आता था, कि हम्म। मेरे को बहुत मैं टॉपर था उसमें, ऐसा नहीं, पर मतलब ठीक-ठाक रहता था। मेरे हिसाब से मेरे को केमिस्ट्री बहुत पसंद था। तो बस वही है कि मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा तो नहीं, हम्म। बट लेकिन मेरा ये भी था कि ये डाउन साइड कि मैं तीनों चीज़ करता था, तो फिर मैं किसी एक में टॉपर नहीं बन पाता था। समझ रहे हैं? जैसे मेरे कुछ दोस्त थे जो फिजिक्स में गॉड लेवल पे है, मतलब वो लोग प्रतीक मेरे सर को के मुझे साथ लगा। ओलंपियाड, हाँ ओलंपियाड, वो लोग मतलब बिना बताए जो है अपने दो तीन दोस्त मिलके पाथ फाइंडर सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही मजे में, कि जो है वाह। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मजा आ रहा है सॉल्व करने में, मतलब पाथ फाइंडर। तो मेरे को लगता है भाई क्या है यार, मैं तो यहाँ पे ये एच सी वर्मा टाइप के, मतलब एस के प्रॉब्लम्स भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उसमें मेरे को दिक्कत आती है। तो पर वही है कि मतलब करते गए लोग, फिर ठीक-ठाक होता गया। 11th जब मेरा खत्म हुआ तब तक मेरे, अगर जेईई मेंस में देखा जाए तो मेरे 360 में से अगर 300 मार्क का पेपर ले रहे हैं तो 150 आते थे, 11। 150 कितने आते थे 11th एंड तक। हाँ। फिर 11 एंड तक तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ्स थोड़ा पीछे रह गया था क्या? हाँ, मैथ्स पीछे था सर, क्योंकि अलजेब्रा तो भाई मेरे में पल्ले ही नहीं पड़ता था, कि मतलब मेरे को क्लिक नहीं होता था, बेसिकली वो है कि क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस बचपन में भी नहीं की थी और फिर इतना वो भी नहीं था कि फैसिनेटिंग टाइप, हाँ। क्योंकि मैं मतलब मेरे को पता था कि ये सब होता है पीएनसी वगैरह, इसलिए कोई नया नहीं लगा। जबकि फिजिक्स में मैकेनिक्स वगैरह बहुत नया नया लगा, केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज़ भी होती है, तो फिर दिमाग ऐसे अच्छा लगा कि वाह ये चीज़। जबकि मैथ्स मैंने ना 10th में बहुत पढ़ी थी, मतलब 10th में मैं जेई लेवल की मैथ्स थोड़ा टच कर रहा था, अच्छा। पर पर फिर भी इसका कुछ फ़ायदा तो मेरे को नहीं लगा हुआ, क्योंकि मैं मैथ्स में पीछे जा रहा था। पर फिर अब क्या ही है कि करते गए फिर 11th खत्म हुआ, फिर उसके बाद 12th में फिर थोड़ा मोटिवेशन पता नहीं। 11th में रिवीजन हुआ हाँ, तब? 11th का रिवीजन हुआ, हाँ, 11th का रिवीजन हुआ, तब भी उल्टा मेरे तब तब मेरा ऑल टाइम लोएस्ट स्कोर आया था जेईई मेंस के टेस्ट में, 136। मेरे को अच्छा। याद है। क्योंकि सर, क्योंकि क्या है कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, हाँ। रियल नहीं, पर कि जब तुम पार्ट टेस्ट ले रहे हो ना, कि लाइक कोई कुछ सब्जेक्ट का टेस्ट, उसमें मार्क खराब ही आएगा। लेकिन जब तुम फुल टेस्ट लोगे ना, फुल टेस्ट में मार्क मेरा हमेशा ऐसा ही हुआ है सर, कि मेरी जो पार्ट टेस्ट हुई थी ना उसमें मेरा बहुत कम आ रहे, मतलब लाइक अगर जे एडवांस की लो या मेंस की लो, बहुत कम मार्क आ रहे। लेकिन जो फुल टेस्ट थी बेटा। मेरी 11th की, जो 11th का खत्म हो गया, रिवीजन भी खत्म हो गया, उस बार 12th में जो पहली फुल टेस्ट ली थी ना, हाँ। पूरे 11th की, उसमें मेरे 240 आ गए थे, जो आज तक कभी 150 स्कोर नहीं हुआ, 240 आ गए थे। तो मतलब मेरे को लाइक ये क्लिक हो गया था कि मैं फुल टेस्ट में अच्छा करता हूँ, क्योंकि सर क्या है कि जब तुम पार्ट टेस्ट दे रहे हो तो वो एक ही सब्जेक्ट से खोद खोद के सब कुछ पूछ लेते हैं, करेक्ट। और वो अपन ने किया नहीं होता है इतना। जबकि जब फुल टेस्ट लेते हैं ना, तो देखो जैसे बाइनोमियल थ्योरम का तो वो एग्जांपल है, बाइनोमियल थ्योरम में अगर फुल टेस्ट में सवाल आएगा तो वो जनरल टर्म का ही आएगा। वो मतलब क्योंकि वो इतना बड़ा टॉपिक है, कुछ ऐसे पांच बहुत सारे पेपर देते तो समझ में आ रहा था कि इजी से ही आता है क्वेश्चंस। तो फिर बस वही, पैटर्न मैच हो जाता है कि हाँ सिमिलर भाई पता चल जाता है, जेईई मेंस में तो बहुत आराम से पता चल जाता है, हाँ। क्योंकि बहुत आसान है, मतलब जेईई मेंस तो आसान है, मैं तो बोलता हूँ। अगर जेईई एडवांस मुश्किल है, पर जेईई मेंस आसान है। और मैं ये कह रहा था कि जेईई मेंस जितना आसान है ना, उतना ही हार्ड एडवांस है, मतलब जितना ज्यादा तुम जेईई मेंस में आसानी तुमको लग रही है, उतना हार्ड एडवांस में लगेगा। क्योंकि सर मेरे को जेईई मेंस में बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस हो गया था, लाइक हाँ। एंड में, हाँ। क्योंकि मैं यहाँ पे टेस्ट देता था, मेरे 240 250 आते थे। तो हाँ। मेरे को लगा कि यार 240 250 में एनआईटी त्रिची सीएस मिल जाएगा, और उसके ऊपर फिर जेईई मेंस में कितना भी रैंक है क्या फर्क पड़ता करेक्ट। है ना? एनआईटी सीएस तो वो है, सबसे मोस्ट ऊपर है, उसके ऊपर तो फिर ऑफ। तो कुछ है ही नहीं, तुम करोगे क्या? तो लाइक मैं काफी कॉन्फिडेंट था उसमें, इसलिए मैं दिन में दो दो टेस्ट भी दे देता था, कि जो है मजा आ रहा है टेस्ट में, मार्क आ रहे हैं तो। हाँ। और वो ये भी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता रहेगा ना हाँ जब तुम हाँ प्रैक्टिस भाई, करते रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, वेदांतु के टेस्ट में तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही रहा था। तो फिर लेकिन फिर एडवांस में और हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर मैंने लाइक 2 साल मैं पढ़ा एडवांस का, हाँ। पर मैंने तैयारी एडवांस की नहीं की। क्यों? कैसे? जैसे बताता हूँ, जैसे मैंने हर कॉन्सेप्ट एडवांस का पढ़ा, हाँ। लाइक मेरे को जो चीज़ें पढ़ाई, मतलब लाइक अगर मेरे को कोई बाहर वीडियो में दिखाएगा ना कि मैं ये टॉपिक पढ़ा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने वो पढ़ा है। हम्म। पर मैंने कभी लाइक क्वेश्चन उस नहीं अलग किया। लेवल पे, हाँ, उस लेवल पे क्वेश्चंस का थॉट देना, या फिर वो कभी मैंने उतना नहीं किया था। अच्छा। जैसे क्योंकि मैं, मेरे मन में पता नहीं ऐसा था कि लाइक एनआईटी त्रिची सीएस इज वेरी गुड, हम्म।
हालाँकि मैं सपना आईआईटी का ही देखता था, लेकिन तब मेरे मन में था ही नहीं कि आईआईटी गधे एडवांस से होता है, मेन से होता ही नहीं है। लेकिन पर मेरा ये था कि जेईई मेन के टेस्ट में ठीक-ठाक स्कोर आ रहा है, तो ये अच्छा ही है। क्योंकि मेरे भाई ने जेईई मेन्स के थ्रू एडमिशन, उसका एडवांस में अच्छा रैंक था मेन से तो, 7000 रैंक था उसका एडवांस में, बट कोई आईआईटी में ढंग ठीक-ठाक की ब्रांच मिल नहीं रही थी, हाँ, तो वो मेंस में गया। तो हाँ, मेंस में भी ठीक ही लगा मेरे को तो फिर इसलिए मैं हमेशा तैयारी मेरी मेंस लेवल की थी। इसलिए फिर जब मेरे दोनों अटेम्प्ट खत्म हो गए, इसलिए हाँ, जब मेरा पहला अटेम्प्ट खत्म हुआ, उसकी तो स्टोरी बहुत दर्दनाक है, क्योंकि मैं बहुत तैयारी कर रहा था मेंस की और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। तो हाँ, फिर क्या हुआ कि मतलब मैं जब एग्ज़ाम वाले दिन मैंने बाहर मैं आया, तब हाँ, मेरे तो जब मेरे मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब मेरे को पता नहीं चल रहा था कि ये जेईई मेन का पेपर, मतलब जब ये इतना इम्पोर्टेंट लाइक फाइनल पेपर है, तब अच्छा, मैं नॉर्मल पेपर की तरह दे रहा था। टेस्ट की तरह दे रहे थे तुम? हाँ, नॉर्मल मॉक टेस्ट की तरह ही दे रहा था, क्योंकि मेरे को आजू-बाजू भी नहीं देखा मैं, मेरे हुँ, को देखने का मौका भी नहीं मिला। फिर जब मैंने खत्म किया तब मेरे को लगा 59 क्वेश्चन अच्छा, अटेम्प्ट किए। मेरे को लगा 236 मतलब मैंने अटेम्प्ट किया है, और जबकि मैं इधर 240 से तो कम हो गया फिर। हाँ, अरे मैं यहाँ पे 280 290 अटेम्प्ट करता था और हाँ, मेरे 240 आते थे। करेक्ट। और लाइक मैंने कितनी एक्यूरेसी में करने की कोशिश की, तो मेरे से होते नहीं था। तो मैंने फिर ये सोचा कि हटाओ, मैं अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा कर दूँगा, और लाइक मैं कैलकुलेटेड करता था, तुक्के नहीं मारता था। हाँ, पर मैं कैलकुलेट मैं कर दूँगा। मेरे से समाउ हो जाते थे ज़्यादा क्वेश्चन। मैं 300 मार्क का भी बहुत बार अटेम्प्ट किया है, हुँ, पर उसमें 250 जितना ही जाता था। हुँ, तो मेरे को लगा यार 236 मार्क का तो अटेम्प्ट किया है, तो उसमें अब और गिरेगा। हाँ, 40 और मार्क फिर गिर जाएगा। वो तो बुरी मेमोरी बन गया कि मेरे को, और मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर आ रहा हूँ, मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने कौन से क्वेश्चन किए थे। नहीं तो क्या है कि बच्चे जो है हाँ, आपस में डिस्कस करते हैं कि वो वाला क्वेश्चन का क्या किया, वो क्वेश्चन का क्या किया। मैं आ रहा हूँ, मेरे को आइडिया ही नहीं है कि, क्योंकि मैं पता नहीं मेरे दिमाग से मेरे निकल गया कि जो है मैंने कौन से क्वेश्चन किए, मतलब पूरी बुरी मेमोरी टाइप हो गया था। तो फिर मैं मेन फोकस बाहर रह आया। गया कि मैं सिर्फ 59 क्वेश्चन किया हूँ। हाँ, 59 क्वेश्चन किया हूँ खाली। तो जो है हालत ख़राब हो गई मेरी तो फिर मैं बाहर आ रहा हूँ, और फिर मतलब क्या है कि 1 फ़ेब लास्ट शिफ्ट मेरा पेपर था। लास्ट डे और लास्ट शिफ्ट। हाँ, और 2 फ़रवरी को मेरा फेयरवेल था। अरे! स्कूल का फेयरवेल। और सर मैं तो सर मिस्टर केडीआरएफएस हूँ। हाँ, मेरे स्कूल का नाम केडीआरएफएस है, तो मैं मिस्टर केडीआरएफएस हूँ। तो मतलब ऐसा अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं मिस्टर के, पर लाइक मैं इतना स्कूल में था कि यार फेयरवेल तो अपना होना चाहिए, क्योंकि मतलब मेमोरी रहनी चाहिए। फेयरवेल की एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है हुँ, स्कूल लाइफ। तो लाइक मैं उसके लिए भी थोड़ा एक्साइटेड था कि जो मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, और ये अच्छा है। जैसे ही पेपर खत्म हुआ अगले दिन फेयरवेल है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं एडवांस की तैयारी कर सकूँ। करेक्ट। है ना? ये तो चीज़ एक डिटरमिनेंटल भी हो जाता है ना, जैसे क्योंकि जब ये चीज़ एक डिटरमिनेंटल हो जाता है कि जब लास्ट डे तुम्हारा कुछ हो, ठीक हुँ, है? हुँ। और मतलब कि तुम पढ़ रहे होंगे, तुमको लग रहा होगा कि बाहर सब लोग खेल रहे हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली और हाँ। फिर और एक चीज़ है कि लास्ट डे में जब हो ना, और उसके बाद अगर तुम्हारा कोई मेजर इवेंट है, हुँ, तुम्हारा हुँ। फोकस हमेशा रहेगा कि उसके ऊपर, हाँ, क्या है वो कि भी थोड़ा मैं हो जाना के चाहिए। जाऊँगा। हाँ, सही बात है सर। और ऊपर से क्या है कि मैंने इतनी तैयारी कर ली थी, ऐसा मेरे में थोड़ा सूडो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेंस तो मैं कर लूँगा। इसलिए फिर मैं आखिरी दिन पे पता है मैं कुछ नहीं किया। मतलब सही नहीं करना चाहिए, आखिरी दिन पे पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। पर मैं एकदम छोड़ दिया। तो पूरा फिर चिल। हाँ, पूरा मतलब चिल, मतलब कि मैं ऐसे ही मम्मी-पापा से बातें कर रहा हूँ कि अच्छा, जो है क्या होगा एडवांस के बाद, कितना हल्का ल सॉरी कितना क्या होगा मेंस के बाद, कितना हल्का लग रहा होगा। क्योंकि क्या है कि 27, 28 मतलब 27, 29, 30 सब लोग सारे फ्रेंड का खत्म होते जा रहा है। हाँ, और वो लोग जो है मतलब अपनी-अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि पेपर हार्ड था, ईज़ी था, ये था, वो था। तो फिर वही तो मतलब उसमें फोमो बिल्ड हो रहा था कि मैं अकेला रह गया हूँ। और मैं जो है मेरे यहाँ पे टाउनशिप में मैं अकेला बचा था जो आखिरी शिफ्ट में था। हुँ, वो अलग वो था कि जो है मैं अकेला जा रहा हूँ। तो फिर बस वही तो मैं आखिरी में तो किया तो मेरा पता नहीं मेरे माइंड से वो सब फंडे निकल गए जेईई के कि जो है ये कॉन्सेप्ट वगैरह। तो फिर वहाँ पे मेरा माइंड थोड़ा फ्रीज़ हो रहा था कि मेरे को पता है, मैंने देखा है ये क्वेश्चन, मेरे को आ क्यों नहीं रहा है, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। तो बस वही वही कारण की वजह से अच्छे से नहीं हुआ। तो फिर मैं बाहर एकदम गंदा मुँह बना के आया, और जो है मम्मी-पापा भी पूछ रहे कि कैसा गया? लाइक मेरे को फेयरवेल के लिए एक शर्ट लेनी थी, तो मेरे मम्मी-पापा नई शर्ट लेके आए थे मेरे लिए। लाइक ऐसा अच्छा, वो कि देख लेकिन अभी हम तुम्हारा लोग, घर और लेकिन मैं बोला कि क्या शर्ट-शर्ट कर रहे हो आप? जो है यहाँ पे इतना खराब पेपर गया है, और जो है पूरा बहुत खतरनाक वो था। फिर वो फिर अगले दिन मैं वही रोना-धोना तो चलता ही रहता है। क्योंकि हुँ, क्या था कि सर मेरे मम्मी-पापा को ये नहीं पता था कि लाइक वो उतने वो नहीं थे एडवांस के प्रति। क्योंकि मेरे भाई ने मेंस किया था, तो लाइक उनको ये था कि तू मेंस अच्छे से कर ले, तू एडवांस एडवांस कर रहा है, तेरे से क्या पता मेंस ना निकले।
तो फिर इसलिए मेरे को ये था कि अगर मैं जे मेन क्लियर कर लूँ ना पहले अटेम्प्ट में, बहुत अच्छा जाए ना, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि लाइक मेरे को अभी एडवांस की बुक्स दो और लाइक ऐसे सब। लाइक मेरे को वो वेदांतु का जो एकलव्य मॉड्यूल है ना, रैंक एक्सेलरेटर, वो मेरे को लेना था। अब ऑफलाइन। मेरा, हाँ हाँ। ऑफलाइन लेना था। हाँ। लाइक ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मना करते, वो तो मेरा बहुत खराब होता फिर भी ले देते। हम्म। पर लाइक ये क्या कि मेरा अच्छा होना, तो मैं ऐसे हक से मांगू कि पापा लाओ अभी एडवांस की तैयारी करेंगे। गिफ्ट की तरह, राइट, हाँ गिफ्ट लाइक ऐसा मैं, योर। ऐसे हक होगा मेरा मांगने का कि लाओ, जो है मैं एडवांस की तैयारी करूंगा। फिर लेकिन इतना गंदा पेपर गया, तो फिर मैं मम्मी पापा को, मैंने मम्मी को ये बोल दिया कि मैं चाहता था कि मैं आपको बोलूंगा, लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक ठाक ही गया है तेरा पेपर, मुझे पता है, हाँ, तू टू खाली ऐसे थर्टी बोलता है, तू खाली ऐसे बोलता है कि तेरा खराब गया है, पर जाता अच्छा ही है। तो फिर उन्होंने तो ले दिया, और फिर मैं तैयारी, मतलब फिर भी मेरे मन में था कि मैं अभी तक प्रॉपरली मेंस नहीं किया है, लाइक एनआईटी 3GCS नहीं मिलेगा, तो जो है अगर एनआईटी से नहीं मिला तो क्या पॉइंट है। तो लाइक इसलिए फिर क्या हुआ कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में भी एडवांस में, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने मेंस पे काफी फोकस किया, जब सेकंड अटेम्प्ट में कोई मेंस पे फोकस नहीं कर रहा था, है ना, सब्जेक्ट क्योंकि एडवांस के एक घंटे में। सब लोग ये कह रहे थे कि विकास सर वगैरह सब लोग की एडवांस पे ध्यान दो, मेंस तो हो जाएगा। लाइक मेरे को पता था कि मेरी 99 परसेंटाइल तो आ ही जाएगी, हम्म। और विकास और तो ये लोग कह रहे थे कि 97 भी आ जाए तो भी तुम एडवांस की तैयारी करो, वो सब। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि हम्म। यार कैसे मैं और इतना पहले अच्छा, पहले मेंस में कितना गया था तुम्हारा? 99.5 आ गया था। अब पहले मतलब मेंस में तो अच्छा ही था। अच्छा ही था, अरे वही तो कह रहा हूँ ना, मेरे को हाँ। पता नहीं था कि पेपर बहुत हार्ड, मतलब पेपर पेपर मेरा सबसे हार्डेस्ट था फर्स्ट पेपर का। हाँ। तो फिर ये मेरे को नहीं पता था, तो मैं तो मन उसमें था कि उतना हार्ड भी नहीं था यार, मेरे को लगा नहीं उतना हार्ड, क्योंकि यहाँ पे वो हार्ड हार्ड टेस्ट दिए थे सारी वेदांतु में, कुछ हम्म। टेस्ट हार्ड भी थी तो वो सब भी दिए थे, तो उसमें तो ठीक ठाक ही आ गए थे। तो लेकिन क्या हुआ कि फिर बाद में, लेकिन जब मैंने फाइनली जब आंसर की आई, मतलब वो जब तक आंसर की नहीं आता तब मेरे घर पे पूरा वैसा माहौल, कोई मेरे से पूछ नहीं रहा, वो भी समझ गए थे कि सोहम से कुछ पूछना नहीं है अभी कि कैसा गया मेंस, क्योंकि अगर पूछे तो एक बार रोने लगेगा या भड़केगा ऐसा कुछ। ये हाँ। तो फिर उन्होंने अपने पे छोड़ दिया कि मतलब मैं फिगर आउट कर लूंगा, मतलब जब भी मोटिवेशन देना तो वो लोग दे देते थे, पर लाइक मैं फिगर आउट कर लूंगा कि क्या करना है। उन्होंने एडवांस की बुक्स भी ले दी, तो मैंने सोचा कि चलो अब सर बोल रहे तो एडवांस की तैयारी की जाए। तो हम्म। मैं कर तो एडवांस की तैयारी रहा था, मैं बुक्स सॉल्व करने लग गया था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने आंसर की मिलाई, तब मेरे मार्क हुए 201, 201। 201। 236 का अटेम्प्ट किए थे, हम्म। 201 आया। तो मेरे को लगा कि यस, क्योंकि लाइक मेरे को जब मैंने पेपर दिया ना, तब मेरे को बाहर आके लगा कि 150 भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना गंदा मेमोरी टाइप हो गया था मेरे लिए वो कि 150 भी हाँ। नहीं आएगा। लेकिन फिर 201 आ गए, तो मेरे को लगा कि वाह 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 बहुत बढ़िया। और फिर बाद में हार्डेस्ट पेपर था वो भी पता चला, और परसेंटाइल भी काफी अच्छी आ गई, ठीक ठाक। तो फिर 99.5 और क्या? 99.5 आ गई थी। हम्म। पर फिर मैं हूँ, मतलब मैंने सोचा कि 99.5 पे भी नहीं मिलेगा 3GCS, क्योंकि वो उसके लिए 99.9 Really? चाहिए रहता है। 9, क्योंकि मेरे को एक कंसोलिडेट करना था कि मेरा मेंस हो गया है, अब हाँ, कोई रोक नहीं सकता। वो जबकि फील नहीं हो रहा था। जबकि ये नहीं है, क्योंकि क्या है कि मेरे यहाँ पे सूरत में एनआईटी है, और अगर मैं बाहर कहीं एनआईटी में जाता ना, तो फिर हम्म। मैं टॉप 4 में जाता। हम्म। त्रिची, वारंगल, सूरतकल और राउरकेला, इन करेक्ट। टॉप 4 के अलावा मैं और कहीं एनआईटी में नहीं जाता, मैं सूरत में ले लेता सीएस। हम्म। ये था मेरा माइंडसेट। तो फिर क्या बोलते, उनमें तो कहीं पे मिल नहीं रहा था सीएस, तो सीएस ही लेना, अगर एनआईटी में तुम मैकेनिकल है तो क्या फायदा फिर इतनी तैयारी का। तो ऐसा मेरे को लगा कि यार क्योंकि 99.5 पे सर एक्चुअली नहीं मिला है मेरे को, 99.7 आया मेरा सेकंड अटेम्प्ट में। अच्छा, ये टॉप 4 में कहीं भी नहीं मिला? सीएस नहीं मिलेगा, सीएस तो मेरे को अभी भी नहीं मिल रहा है सर। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर तो मतलब क्या कि मैंने एडवांस की तैयारी की, भी जब सेकंड अटेम्प्ट नजदीक आ गया ना, हाँ, लाइक पंद्रह लोगों ने बीस लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की 5-6 दिन पहले, कि करेक्ट। अब वापस मेंस में जुड़ जाते हैं। मैंने तैयारी की लाइक एक एक महीने पहले, एक महीने से शुरू हो गया मैं कि मैं मेंस की वापस, क्योंकि मेरा मेंस का एक मतलब मैं टिप देना ना किसी को कि मेंस कैसे क्लियर करना है, सिलेबस खत्म करो, नो मैटर कि तुमने टेस्ट कैसे भी, तुम पार्ट टेस्ट देते रहो क्योंकि वो जरूरी है, और हम्म। उसमें मार्क मत देखो, सिलेबस खत्म करो, 2-3 बार रिवाइज करके फुल टेस्ट देना चालू कर दो। जितने मतलब दे सकते देखते हो। रहो जितने दे सकते, मतलब मैं तो कहाँ कहाँ से फुल टेस्ट देता था, मैं आने के मतलब जैसे जितनी भी इंस्टीट्यूट है ना, हर जगह जाके मैं टेस्ट देता था, कि वेदांतु के सबसे ज्यादा दिए, क्योंकि वेदांतु के तो रेगुलरली हर दिन टेस्ट होते थे। ये मेरे हाँ। को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि क्या है कि मैं हर दिन, मैं और अनंत जो मेरा दोस्त है, हाँ। तो हम लोग और ये पलक, हम तीनों जो मैंने बोला था ना, हम हाँ। तीनों जो है यही कंपटीशन करते थे कि कौन ज्यादा मेंस के टेस्ट में हर दिन, आज कौन सी टेस्ट देना है, आज कौन सी टेस्ट सारी, मतलब 2000
22 वगैरह के जो नॉन पीवाईक्यू टेस्ट पेपर है, हाँ हाँ वो हाँ। अनंत कहीं से ढूंढ के लाया था। नहीं, आप ही ने दिया था या फिर शायद मैंने ही अनंत दिया, मैंने ही आपने दिया। दिया था ना। हाँ, हाँ, वो भी सारे दे दिए, सब कुछ दे दिया। छह तो या फिर 12 पेपर मैंने दिया था। हाँ, 6 थे, 6 वो 6 पेपर थे नॉन एकलव्य के, वैसे हाँ, नॉन पीवाईक्यू के। नॉन पीवाईक्यू के। हाँ, तो वो सब कुछ ही दे दिए मतलब। तो फिर लाइक ये था कि मैं को अभी फिर से मैंने टेस्ट देना शुरू किया सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और फिर से गड़बड़ हो गई क्योंकि जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देने गया, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पेपर इस बार तो सही में हार्डेस्ट था। मतलब फर्स्ट 9th मेरा था, 9th अप्रैल शिफ्ट 1। अच्छा, हाँ। इस बार भी आखिरी दिन पे था, पहली बात तो कि आखिरी दिन पे, ये लेकिन तुम्हारा इस बार कौन आखिरी सा शो नहीं था, पहला था? शिफ्ट था। अच्छा, पहला सीट फिर पहला थोड़ा शिफ्ट, सा, थोड़ा-सा हाँ। तो थोड़ा सा बच गए। और मैं बाहर आया, और उस बार मेरा पेपर थोड़ा अच्छा हुआ। मैंने कितने क्वेश्चन 65 बचे? अटेम्प्ट किए थे। 65, चलो बढ़ गया। हाँ, आराम इसलिए से। बढ़ गया ना, तो हाँ, मतलब मेरा ये अच्छा रहेगा कि यार मैंने 65 अटेम्प्ट कर लिए, मेरे ठीक-ठाक है मेरे, और एक्यूरेसी मेरे को अभी लग रही है कि मेरी ठीक-ठाक होगी। हम्म। तो जो है मैं बाहर आया, फिर बाद में माहौल तब ठीक हो गया कि जो है इस बार अच्छा गया है पेपर। लेकिन फिर मैं बाहर, मतलब मैं एनालिसिस देख रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि मेरा पेपर तो ईज़ी टू मॉडरेट। आप देखे होंगे कि 4th अप्रैल से 6th अप्रैल तक सब लोग कह रहे थे बहुत ईज़ी पेपर है। करेक्ट। फिर जब 8th अप्रैल आया, तब हम्म। लोगों ने बोला कि 8th अप्रैल का पेपर हार्ड, इसी को 8th मॉडरेट। अप्रैल शिफ्ट 2। हाँ, 8th अप्रैल शिफ्ट 2 तो लोग कह रहे थे कि बहुत हार्ड है। हम्म। और 9th में मैं, तो वो लोग कहते हैं कि ये तो ईज़ी पेपर है, मतलब ये ईज़ी पेपर है। मेरे को लगा बे यार, फिर से गया। क्योंकि 65 अटेम्प्ट किए, तो लाइक तुमने कितना अटेम्प्ट किया है? 240 और 20 तो 260 अटेम्प्ट किया है। अब 260। उसमें फिर से तुम 40 मार्क हटा दो तो 220 आएगा, 220 में क्या आएगा? जबकि ईज़ी पेपर है। तो हम्म। फिर लेकिन वही, पर मेरे एक्चुअली मेरे फाइनली मार्क आए 224, मतलब उतने ही आए जितने 220 एक्सपेक्ट किए थे, हाँ 224 आए। हाँ। लेकिन पेपर क्योंकि इस बार हार्डेस्ट था, तो फिर मेरे क्या बोलते हैं, 4508 रैंक, रैंक है। 4508, 99.72 परसेंटाइल, 99.7, अच्छा। 72 लेकिन हाँ। 99 और थोड़े से मिल जाता तो 99.9 पहुंच जाता है ना। हाँ, तो अभी मेरा 99.72 है सर, फिर भी टॉप 4 एनआईटी में नहीं मिल रहा है, सीएस। तो सब बस मतलब 99 वाले। सपना पूरा हुआ नहीं। पर क्या है कि फिर बाद में जब खत्म हो गया, तब मेरे को लगा कि अब एडवांस पे किया जाए, और इस पे मैंने वही सेम स्ट्रैटेजी लगाई कि हाँ, जो है टेस्ट देते रहो। तब तक तुमने फिर एडवांस के लिए फोकस किया नहीं था। नहीं, नहीं किया था, मतलब सर क्या है कि देखो, मैंने 2 साल पढ़ाई एडवांस की ही की थी। हाँ, सारे ऑब्वियस। कॉन्सेप्ट मेरे को एडवांस की पता थे। पूरे टॉपर डिवीजन में ही तुम्हारा हाँ, मेरा टॉपर डिवीज़न में सब कुछ हुआ, मेरा सब कुछ एडवांस ओरिएंटेड ही था। हम्म। टीचर्स मेरे को पढ़ा, लाइक क्या है कि मतलब एडवांस सब कुछ मैंने एडवांस का ही पढ़ा था। हम्म। लेकिन मेरा माइंडसेट मेंस का था कि कि मैं मेंस में जल्दी-जल्दी, पहले निकालना है मुझे। हाँ, कि मैं जल्दी-जल्दी क्वेश्चन करूँ, थोड़े ईज़ी क्वेश्चन आए तो मेरे लिए अच्छा है। लोग क्या करते हैं कि एडवांस में लोग ये होप करते हैं कि कितना हार्डेस्ट पेपर आ जाए, ताकि करेक्ट। उनको अच्छा रहे। हाँ। जबकि मैं ये होप करता था कि ईज़ी पेपर आए, मेरे को मेंस लेवल क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैं फटाफट करके आगे निकल जाऊँगा लोगों के। हम्म। ठीक है? क्योंकि मैं केमिस्ट्री तो मैं 20 मिनट में कर देता था, जेईई मेंस की तो। लोग 40 मिनट जितना लेते हैं, मैं 20 मिनट में कर, लेकिन मेरे को ये था कि फटाफट करूँगा। तो जल्दी फिर जल्दी करना है बस। हाँ, तो ले वो एडवांस माइंडसेट नहीं है ये, एडवांस में ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो हमें फिर तो डीपली एक क्वेश्चन को हाँ, आराम उसमें से समझ सोचना के है, हाँ, करना उसमें तुम्हें एक्यूरेसी ठीक करनी है अपनी, है। करेक्ट। क्योंकि उसमें अटेम्प्ट तुम्हें कम करना है। हाँ। तो फिर वही था। लेकिन फिर उसके बाद भी सर मैंने एपीएल अटेम्प्ट के बाद मैंने शुरुआत की, मैं शुरुआत नहीं की, काफ़ी तक किया मैंने। फिर वही स्ट्रैटेजी लगाई कि टेस्ट देते रहता हूँ, हम्म। जो बहुत टेस्ट देता हूँ। बट एडवांस के टेस्ट 6 घंटे के होते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। मतलब पता नहीं, मेरे को एडवांस थोड़ा वो करा था मैं एडवांस टेस्ट देने में, क्योंकि 6 घंटे फिर थोड़े ज़्यादा पड़ रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं करता तो हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही स्ट्रैटेजी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। हाँ। तो फिर इसलिए मैं टेस्ट देते जा रहा था, और पहली बार ऐसा रहा कि जैसे मैं पहले, और ये मतलब ये मेरे को लगता है कि ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब वो मेंस और उनके टेस्ट देते हैं, फिर उनको एडवांस का जो एक्चुअल पेपर होता है ना, जैसे कोई पीवाईक्यू करवा रहा है कोई एडवांस का, करेक्ट। तो क्या है कि यूट्यूब वगैरह पे भी पीवाईक्यू, तो वो लोग क्या करते हैं, हार्डेस्ट क्वेश्चन लेते हैं हम्म। और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये तो एडवांस लेवल है ये, जबकि एक एडवांस वो नहीं है। माइंडसेट लग जाता है कि इस तरह के हाँ, क्वेश्चन ही हाँ, एडवांस में आएगा। हाँ, जैसे 2016 वाला पकड़ लो या जो भी हो। मैंने वो 2016 वाला क्वेश्चन आज तक नहीं किया है, क्योंकि मेरे को पता है अंदर कि ऐसा नहीं होता है। या फिर हाँ, 22 वाले। फिर मैंने जब पूरे पेपर देखे एक हाँ, साथ, जैसे अगर मैं 2022 के पीवाईक्यू कर रहा हूँ ना, तो सपोज मैं क्या करूँगा कि मैं मैकेनिक्स का पढ़ रहा हूँ, तो मैं मैकेनिक्स के 22 के पीवाईक्यू करूँगा, उसमें उस। मेरे को हार्ड लगेंगे। हाँ। लेकिन जब मैं एक साथ पूरा पेपर करता हूँ ना, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो है, ऐसा नहीं है, एडवांस ईज़ी है, हार्ड नहीं है। क्योंकि मेरे मन में एडवांस पेपर में तो बहुत डर बैठ गया था, क्योंकि जो है
जैसे मैं बोला ना, जिसको जितना मेंस इजी लगता है उसको उतना एडवांस हार्ड नहीं लगता है। पता। तो क्योंकि एडवांस लोग भाई क्या ही पूछ रहे हैं, मतलब कि तुम्हें हर टॉपिक उतने अच्छे से आना चाहिए कि तुम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कर लो। और करेक्ट। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, और देख के लगता है कि यार सारे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते होंगे, कब पढ़ेंगे, कब ये वो करेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब फिर जब मैंने टेस्ट देना चालू किया ना, तब मेरे को लगा कि अगर तुम जेन्युइन सोर्स से टेस्ट दे रहे हो, जैसे वेदांतु के जो थीम वाले टेस्ट होते थे, एक करेक्ट। वो, और फिर जो फुल टेस्ट में वो काफी रेलेवेंट थे। मतलब मैंने ये अच्छी, मतलब मैंने मेंस में भले हर जगह के टेस्ट दिए हो, मतलब मेजोरिटी तो फिर भी वेदांतु के दिए थे, पर दो तीन टेस्ट ईस्ट इंस्टीट्यूट के दे दिए, ताकि क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे कि भाई तू वेदांतु वेदांतु कर रहा है, फिर क्या थोड़ा और भी ट्राई कर ले, क्या हम्म। पता इसी में तेरे मार्क आ रहे हो। तो हाँ, फिर दैट इज इसलिए आल्सो मेंस ट्रू। में ऐसा किया था। लेकिन मैंने एडवांस में खाली वेदांतु की टेस्ट दी थी, मैंने एक भी बाहर की टेस्ट नहीं दी। तो क्योंकि मेरे को वेदांत में काफी रेलेवेंट लग रहे थे। बाकी सारे टेस्ट जो है बहुत हार्ड हार्ड बनाते थे वो लोग, कि वो लोग जो है क्या करेंगे अपना वो बनाने के लिए कि हम लोग तो हार्ड टेस्ट दे रहे, हम एडवांस लेवल का पढ़ा रहे। जबकि ऐसा नहीं होता है, एडवांस लेवल में हार्ड हार्ड लेवल नहीं होता है उतना, ईजी होता है काफी हद तक, मतलब उसके कॉन्सेप्ट होता है मोस्टली। हाँ तो 30% अगर क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट इजी अच्छे होते से हैं। पता है, यू हाँ कैन हाँ, गो डीप इनटू ए कॉन्सेप्ट, कर तो फिर सकते हैं, कर लोगे सॉल्व। डबल एडवांस। और फिर जब मेरे को पता चला कि, मतलब ये मेरे को बाद में पता चला कि एडवांस में जो है कम मार्क ही आते हैं लोगों के, क्योंकि मेंस में मेरा माइंडसेट था कि 250 तो लाने ही पड़ेंगे 300 में से। करेक्ट। जबकि जबकि जो है एडवांस में वही 2022 में देखा है कि 180 मार्क पे 500 रैंक, हाँ। मतलब 500 इज तो ड्रीम रैंक यार, इतनी तो कभी जिंदगी में नहीं आएगी मेरी, ऐसा मेरे को लग रहा था कि तो 190 लाना है तो बहुत इजी है मार्क स्कोर करना। तो फिर वही मैं लगा रहा एडवांस में, पर और फिर बाद में हो गया मतलब फाइनली क्योंकि मतलब मेरा जो सेंटर था वही था जो सेकंड शिफ्ट में था, तो लाइक वो मेंस सेंटर का मेरे लिए लकी है। अच्छा। हाँ मेरे लिए वो सेंटर लकी है क्योंकि दोनों बार अच्छा हुआ है। दोनों बार अच्छा हुआ है। तो फिर वही मैं रिलायंस में अपने यहाँ पे तो सबसे ज्यादा हूँ, तो फिर सेकेंड रैंक 6,000 तक है। और मेरे दोस्त जो है, मतलब ये वेदांत में, मतलब ये जो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं ना, हाँ, हाँ ये एक बस लंबा वाला। यही चीज है। हाँ एकलव्य का तो ठीक है, जो तुम्हारा वाला दृष्टि संकल्प। बैच के थे, हाँ संकल्प बैच के, दृष्टि बैच के, हाँ। वो तो मतलब उसमें जो है सारे लोग से अभी मेरी बात होती है, हर दिन होती है। और ऊपर से क्या है कि मैं थोड़ा है ना बाकी सारे उनसे थोड़ा अलग हूँ क्योंकि बाकी सारे मेरे वेदांतों के दोस्त पढ़ने वाले हैं, वो टाइम पास करने वाले नहीं है, वो लोग एक्चुअली पढ़ेंगे। जबकि मैं जो है बहुत सब मतलब इसलिए सब लोग जो है ना, सपोज मेरा दोस्त है ना, वो मेरे को आके पूछता है कि तू इस लड़के से बात करता है क्या, क्योंकि मेरे को उससे कुछ पूछना है। तो मेरे से थ्रू करवाता है क्योंकि उसको पता है कि ये तो इससे बात कर ही रहा होगा वो सबसे कर क्योंकि ही रहा उसको पता, होगा। हाँ मैं सबसे बात करता हूँ लाइक, मेरी जेई की जर्नी सर बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं रही है। मतलब अच्छा। स्ट्रेसफुल रही है कि लाइक किसी दिन रात को जो है बहुत वो हो रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, तो हम्म। रात को तुम डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेट 3 PM तक इसको पढ़ाई लेके थ्री। कभी तुम एग्जाम को लेके कभी टेंशन नहीं लिए? हाँ मतलब जैसे होता है ना कि स्ट्रेसफुल जर्नी होती है कि तुमको बस पढ़ाई करनी है, हाँ कि हाँ हाँ। तुमको वो है। इसलिए मेरे मन में गोल तो हमेशा था कि जेई में, मतलब मैं मस्ती करता तो उस लेवल पे मस्ती नहीं करता था कि मेरे मन से कभी गोल निकल जाए, पढ़ाई ऐसी वगैरह मैंने कभी छूट जाए मस्ती नहीं वैसा की। नहीं है। पर पर मैंने काफी मस्ती की है, मतलब मैं बता नहीं सकता मैंने बहुत चीजें की है जो लाइक जो टिपिकल आदमी करते हैं इसमें ना। जैसे मैं एडवांस से पहले हमारे यहाँ रिलायंस में इवेंट्स होते रहते हैं, तो डीजे वगैरह वो सब होता रहता है। हाँ। तो फिर मतलब कोई नहीं जाता, लाइक जेई एस्पिरेंट मतलब जो होते हैं ना वो नहीं जाते ये सब चीजों में, कि करेक्ट। वो टाइम वेस्ट। हमारे यहाँ पे नवरात्रि में 9 के 9 दिन जाता हूँ, दिवाली में तो पांचों के पांच डांडिया दिन जो है। वगैरह होता है ना? मैं तो गुजराती हूँ सर हाँ, तो तुम अभी क्या करोगे? और मैं हार्डकोर गुजराती हूँ, मतलब क्योंकि कि मेरे को गरबा तो चाहिए ही, मतलब यू कांट स्टॉप दैट। तो हाँ। नवरात्रि में 9 के 9 दिन जाता हूँ। लाइक कुछ बच्चे ऐसे थे जो यहाँ पे बहुत पढ़ते थे, मेरे जितने मेरे जैसे ही थे, हम्म। तो वो लोग नहीं जाते थे। और मेरे घर वाले मेरे को कहते थे कि जो है देख वो बंदा नहीं वो जा क्या रहा है, करता है? हाँ तू जो है। और मैं सर मतलब मैं 8-5 बजे से कोई इवेंट शुरू हो रहा है यहाँ पे, जैसे सर अगर आपको पता हो अनंतन राधिका के वेडिंग हाँ में हाँ। करेक्ट। रिहाना का कॉन्सर्ट था ना, तो हाँ उसमें मैं 5 बजे गया था, रात को 2 बजे आया, शाम के 5 से 2। और ये कब पता है, ये सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस के बीच की बात है हाँ हाँ, उसके बीच आई थिंक कि मई समथिंग ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो फिर वही है ना कि मैं मतलब ये सब सब चीजों में वो हर जगह लगता है, लाइक डीजे वगैरह में भी जा रहा हूँ, 2-2 बजे तक रात को डीजे भी कर रहा हूँ। पर क्या है कि मतलब मेरे को पता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कि जैसे मेरे को पता है कि मेरा इंटरेस्ट आज का बिजनेस। काम ये है और ये मैंने कर चुका हूँ, और हाँ। अगर मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो मेरा हो जाएगा। हम्म। क्योंकि मेरे को जैसे आपने मैंने सुना कि मैं
जेईई मेन से पहले मेरे को पता था कि मेरा हो ही जाएगा, कि बिलीव था एक, है ना, जी कर नहीं था, मेरे को पता चल जाता है अंदर से स्टूडेंट को कि जो है अब तो हो गया, जेईई मेन तो हो गया, क्लियर हो गया, मतलब अभी मैं पढ़ाई ना भी करूँ तो भी चलेगा, लाइक ऐसे टाइप का। तो फिर बस वही, मैंने 2 साल में खेलने नहीं जाता था क्योंकि मेरी शाम की क्लास होती थी, मैं सिर्फ संडे खेलने जाता था। और हम्म, संडे फिर मैं ऐसा खेलता था कि मतलब घर वाले देख रहे हैं कि क्या कैसे खेल रहा है बे, हाथ पैर टूट जाएगा, मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ। हाँ, मैं बास्केटबॉल खेलने जाता था, मतलब बैडमिंटन सब कुछ खेलने जाता था। तो फिर बस वही कि इतना डेडिकेशन के साथ खेलना है कि हाथ पैर भी टूटेगा भी चलेगा, पर ये स्कोर होना चाहिए, मेरी टीम जीतनी चाहिए, लाइक उस लेवल का हार्डकोर खेलता था। और हम्म, सन लाइक ऐसा है कि सुबह, और ऊपर से ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ऐसे ही करता था, मतलब काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल भी रहता था कि जैसे जब कभी 12th, कभी क्लासेस भी रहते थे, है ना। सर जब 12th शुरू हुआ था तब तो बहुत ही हेक्टिक था। 12th नहीं, जब 11th जब वो हो रहा था, एंड हो रहा था ना, तब हाँ, तो क्या शेड्यूल था कि सुबह 7 से 2 मैं स्कूल जा रहा हूँ, हाँ, 2 बजे घर आ रहा हूँ, 3 बजे वो है 3 से इस- साढ़े 4 आई गेस केवीपीओआई की डिस्कशन, जब आपने केवीपीओआई की क्लासेस शुरू की थी, फिर हाँ, उसको डिस्कशन में बदल दिया था। हाँ, तो होमवर्क डिस्कशन, तो 3 से साढ़े 4 वो, फिर 5 से साढ़े 6 ये क्लासेस, पहली क्लास, साढ़े 6 से पौने 8 दूसरी क्लास, फिर 8:15 से 9:45 तीसरी क्लास, फिर चौथी, 4 क्लास थी, नहीं मैंने शायद टाइमिंग गलत बोल दी है, तो टोटल 4 क्लास थी, 3 बजे से साढ़े 10 बजे तक, और बीच में आधे-आधे घंटे का गैप था। अच्छा, 3 बजे से साढ़े 10 बजे तक, और फिर साढ़े 10 बजे के बाद होमवर्क तो करना ही है, क्योंकि मेरे मेरे बैच में, हाँ, ये भी है, मेरे बैच में शायद सब लोग डमी हैं। जो अच्छा, 15 लोग का जो दृष्टि का बैच था ना, 15 लोग में 14 लोग डमी थे, मैं अकेला ये था। अकेले स्कूल जाने वाले। और जब संकल्प बैच में 12th में आ गए, तब थोड़ी संख्या बढ़ गई, 40 बच्चे हो गए, उसमें भी हाँ, लाइक 30 बच्चे तो डमी ही थे, और मैं जो है हार्डकोर स्कूल जो है, तो फिर मेरे को स्कूल भी हर दिन जाना होता है, तो फिर मेरे को सर अभी इसमें देखो टाइम कहाँ मिला, क्योंकि 7 से 2 इधर हूँ, 3 से साढ़े करेक्ट, 10 इधर हूँ, और बाद में होमवर्क भी करना है 4 क्लासेस का। हाँ, तो साढ़े 10 के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे आधे घंटा सो लिया, फिर 11 हाँ, बजे से 3 बजे तक, 2-3 बजे तक होमवर्क कर रहे। रात, होता तो अच्छा, होता नहीं था, हम्म, इसमें बैकलॉग तो बनेगा ही, 3 घंटे में तुम 4 क्लास का होमवर्क कैसे करोगे, अभी जेईई का होमवर्क है, और करेक्ट, 11th में तो मेरी हालत वैसे भी खराब थी उतनी। हम्म, तो मैथ्स तो मैं जनरली छोड़ ही देता था कि मैथ्स का होमवर्क करना ही नहीं है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का करते हैं, और फिजिक्स का भी होता नहीं था, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मैं मुश्किल से कर पाता था। तो जो है बस 2 बजे तक किया, फिर 2 बजे से 7 बजे उठना है जल्दी स्कूल के लिए, स्कूल तो जाना बस है। 5 घंटे की नींद, हाँ। तो मतलब बीच में से हेक्टिक थोड़ा भी काफी स्ट्रेस्ड आउट था। तो था, शेड्यूल थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, है ना। सेक्टर तो था, हाँ, 11th में तो बहुत ही हालत खराब हो गई थी। फिर 12th बट जब फिर शुरू हो गया तब थोड़ा शांति आ 12th, गई। हाँ, 12th में क्या है कि फिर ऊपर से एक नया मोटिवेशन की, अब हम 12th में आ चुके हैं, अब बोर्ड भी है। मतलब बोर्ड पे तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो तो जो हो ही है, जाए। हाँ, और बोर्ड में मेरे को पता ही था कि मेरे 95% आएंगे ही, वो हम्म, मैं लाइक पता ही था, क्योंकि क्योंकि मैं सब्जेक्टिव लिखना पसंद है, मतलब ठीक ठाक हो जाता है मेरा, तो और आ ही गए, 95% आ गए बोर्ड में भी। तो फिर बस वही, उसका तो चिंता था नहीं कि 75% को होगा कि नहीं, तो बस सर वही कि हो गया मतलब तुम कंटिन्यू करते रहते हो तो फिर हो जाता है, लाइक तुम बीच में रुक जाओगे तो नहीं होगा। रुक के अगर सोचने लगोगे कि यार ऐसे ऐसे हाँ, हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फिर स्ट्रेस आ मतलब जाए। मैंने मोटिवेशन वीडियो भी, आपने जितने यूट्यूब पे अवेलेबल है उतने सारे देखे हैं। मतलब है कि लाइक रात को 2 बजे भाई रोना आ रहा है कि अरे क्या है यार, मैं आईआईटी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो बस उसका मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं। और हम्म, मतलब ये कि माइंड को तुम जैसे ट्रेन करे हो, ट्रेन हो जाता है, कि मेरे को ऐसा था कि अगर मैं 2-3 दिन अगर तक मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो मेरे को पता चल जाता था कि भाई 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, तो बस हम्म, कुछ नहीं, 2-3 मोटिवेशन वीडियो खोल लिए, थोड़ा मोटिवेशन ले लिया, शुरू हो गए। फिर लाइक मेरे आगे को चल पता था पाएंगे। कि ये मोटिवेशन इसको फायदा नहीं हो रहा है, कि लाइक मेरा इनर मोटिवेशन तो है नहीं, ये आउटसाइड है, बट हम्म, ये मेरे को पता था, इसलिए फिर मैंने, लेकिन क्या है कि मैंने माइंड को ऐसे ट्रेन करके रखा था, तो फिर बस मोटिवेशन लेके चालू हो जाता दूसरी बार, तो पता है सही है यार, तुम्हारा सिस्टम बहुत सही था, है ना, हाँ वही, मतलब कि सही, मतलब ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है कि जो है, मैं कभी पढ़ा नहीं उतना चाहिए एस्पिरेंट जितना, हाँ, लेकिन मैं मेहनत तो फिर, तुमको तुमको पता था कि कहाँ पे, कहाँ पे रुक हाँ, रहे हैं, मेहनत तो लगानी कैसे है, करके हाँ। उसको। मेरा यूजुअली होता है ना कि लोगों का वर्क और डिस्प्ले सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका वर्क नहीं हो पाता है। अगर तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम एंगल पे रखोगे ना, तो तब वर्क जाके अच्छे ज्यादा से होगा, है ना, होगा। तो वर्क ज़्यादा होगा। दैट्स द हाँ, थिंग, क्योंकि अगर तुमको उसके बीच का एंगल 0 डिग्री रखना है, तो फिर तुमसे वर्क होगा करेक्ट। तो फिर अपोजिट में लगाओगे तो कतई नहीं होगा, और फिर वही।
पीछे चले जाओगे फिर। हाँ वही, फिर तुमको क्या है कि ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि एंगल पे जाएगा। सही है। बट रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया तुम्हारा। हाँ सर। एडवांस में अगर क्वेश्चन और थोड़ा हार्ड आता तो और थोड़ा बेटर आ जाता अच्छा तुम्हारा। हाँ, मतलब मेरा हाँ आराम से, क्योंकि मतलब मेरे 184 थे जब मैंने कैलकुलेट किया हाँ, मार्क, लेकिन फिर ये बोनस वगैरह और एक और एक एक्स्ट्रा मिल हार्ड गया, हो इसलिए टोटल मेरे फाइनल मार्क हुए 191। 191। ओके, नाइस। और पॉजिटिव ऐसा नहीं स्कोर है कितना कि, था? ऐसा नहीं, हाँ क्या, पॉजिटिव स्कोर? पॉजिटिव स्कोर तो ज्यादा था, 200 जितना कुछ। तो बहुत नेगेटिव हो गया फिर। हाँ नेगेटिव हुआ। क्योंकि क्या है कि हर मतलब ये एडवांस में एक मतलब ट्रिक है, ट्रिक तो क्या है कि सबको पता ही होता है कि मैं पार्शियल मार्किंग पे बड़ा फोकस करता था, हाँ। क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन मेरे से छूटता नहीं था, मतलब मैं उसमें से एक आध ऑप्शन तो कर ही लेता था, और कभी कभी लक अच्छा हो तो वही एक ऑप्शन सही निकल जाए तो 4 मार्क मिल जाते, तो बस। तो फिर वही था कि मतलब मैं अटेम्प्ट तो अच्छे खासे कर लेता था, तो बस फाइनल तो हो गया फिर अब। अभी खत्म। खुश कि हो गया सब? कुछ तो उतना मतलब जैसे मैंने अब ये डिमोटिवेट हुआ जो अगर तैयारी कर रहा है उसके लिए, बट लाइक अभी क्या है कि अभी फिर से कॉलेज का टेंशन शुरू हो गया मेरे को, तो क्योंकि सब लोग जो है आसपास मतलब घर वाले और ये सब यही कह रहे हैं कि, क्योंकि देखो एक तो मेरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो हम्म। इसीलिए मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत तो करनी पड़ेगी कुछ थोड़ी तो करना ज्यादा। पड़ेगा। हाँ और फिर लाइक मैंने तो वही मूवीज नहीं, वही वगैरह में पॉइंट है, यार। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड ना। हम्म। देख लोगे कि तुमको पसंद कौन सी चीज आ रहा है, उसी चीज में अबे जाओ। वो भी फिगर आउट करना है। हाँ। अभी कॉलेज जाके वो सब भी फिगर आउट करेंगे तो अच्छा करेक्ट। रहेगा। सही है। अच्छा है। आईआईटी खड़गपुर मैकेनिकल अभी के लिए, हाँ अभी के लिए। और ऊपर चले जाए, है ना। अभी आज ही मैं उसके वो देख रहा था तो प्लेसमेंट वगैरह, और फिर से मेरा भी मन हो गया कि कहीं बिट्स पिलानी चले जाए। क्योंकि मेरे को जब बिट्स पिलानी में मेरा बिट्स में स्कोर था 313, हम्म। तो लाइक डिसेंट स्कोर था। सीएस हाँ, नहीं मिलेगा, सीएस नहीं सीएस मिला। नहीं मिलेगा, बट उसके बाद की सारी मिल जाएगी पिलानी में। इसी इज इसी में आल्सो मिल जाएगा। ऑन द। नहीं नहीं, ईसी 280 तक गया था पिछली बार, अच्छा। तो सीएस आई एमएनसी थिंक भी मिल जाएगी। 70 360 नहीं कुछ में खत्म। सीएस वाज लाइक 331। 331 तुम्हारा कितना है? मेरा 313 है। ओ 13। अच्छा। हाँ तो लाइक मेरा सीएस में तो नहीं मिलेगा, बट लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक नई ब्रांच आने वाली है इसी साल, उसमें दैट्स बिट्स आल्सो पिलानी में, तो उसमें मिल सकता है, मतलब उसका कट ऑफ ऊपर भी जाएगा तो इतना ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि नई ब्रांच है, हाँ। तो लाइक 313 पे तो मिल जाना चाहिए। तो तुम आई ये वाज 26 तारीख वाले नहीं लिख रहे हो क्या? क्या, बिट्स का सेकंड वाला? नहीं सेकंड टाइम नहीं और लेगा। नहीं लिखना। वो वही भी कौन तैयारी करे, क्योंकि सर इसकी वजह से एक तो मेरा दोस्त जो है काफी सारा तैयारी कर रहा है, तो खेलने वाले यहाँ पे कम हो गए। अच्छा। मैं तैयारी कर रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैंने 2 साल मतलब खत्म, मैं उसी का वेट कर रहा था इसी टाइम का कि 2 साल कब खत्म हो और कॉलेज जाने से पहले लाइक थोड़ा जो सा मस्ती किया जाए। ये जो पीरियड है, हाँ हाँ। तो फिर बस लिख लेंगे। लेकिन फिर मैंने वही सोचा कि अभी मैं बिट्स का अगर दूसरा फॉर्म भरूंगा तो पढ़ते रहना पड़ेगा, भले हम्म। तुमको मार्क चाहिए नहीं बिट्स में अभी, क्योंकि अब तो हो गया है, लेकिन बट फिर भी लाइक तुम्हारा वो तो रहेगा कि एग्जाम है, टच में तो रहना पड़ेगा और वो सब। तो मैं क्या करना था, मैं तो इसके बाद खुला वो करना चाहता था कि मतलब पूरा क्या करें। कभी देखा ही उसके बाद देखना ही नहीं है, किताब खोलनी ही नहीं है। एक बार खत्म हो गया एडवांस तो बस बंद करके रख दिए अंदर, हाँ। और बाकी सब चीजें करनी है। करेक्ट। तो सही है सही। भाई, अच्छा है। अच्छा है, होपफुली यू नो तुमको जल्दी पता चल जाए कि तुमको करना क्या है ना, कौन से हाँ फील्ड में। हम्म, क्योंकि अगर तुमको एक बार पता चल जाता है तो फिर लग जाओगे उसमें, है ना। हाँ सर। तो मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी, जल्दी जल्दी पता चल जाए फिर तुम लग जाओ उसमें। हाँ हाँ। सर। और वैसे तुमको बातें करने का बड़ा बड़ा शौक है। बहुत। मैं तो अभी भी अगर आप अगर रोकोगे नहीं मैं तो अभी तक कहानियां तो खत्म नहीं हुई सर, अभी तो कितनी सारी चीजें है। मैंने हाँ। तो एक तो ये भी शुरू किया था बीच में कि जब मेरी जी प्रिपरेशन चल रही थी कि मैं वीडियोस बनाने लगता हूँ खुद के 1-1 घंटे के, लाइक इन्फ्लुएंसर। नहीं नहीं, पर वो मेरे लिए नहीं कि लाइक जब मैं मतलब मैं तो ओवर थिंकर भी बहुत हूँ, तो जब मैं 50-60 साल का होऊंगा हाँ तब मैं हाँ, ये तो ये वीडियोस सब देखूंगा कि मेरी जे प्रेप कैसी हाँ। थी। तो अरे नाइस। अरे तो दैट फिर इज एक्चुअली नाइस। तो हाँ तो मैंने वो भी 4-5 वीडियो बनाए हैं, तो हम्म। बस उसमें सारे इंसिडेंट के बारे में। एक तो इंसिडेंट जो है बहुत अच्छा था, ये आपको भी शायद पता हो कि कौन सा? बीच में टीचर चेंज होने वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो जो था ना हाँ सर, हाँ। वो मैंने वो लाइक वो उस 2 दिन में पूरा वेदांतु का जो
यूनिटी है वेदांतु के क्या बच्चों दिखाई का। तुम लोगों ने? पूरा इतना यूनिटी आज तक कभी नहीं आया सर, इंडिया पाकिस्तान के मैच में नहीं आता है इतना यूनिटी। कितने करेक्ट। सारे लोग, हम लोग लाइक पूरे 2 दिन हम कुछ किए नहीं, सिर्फ चैटिंग किए मतलब टेलीग्राम पे कि क्या करना है क्या करना है, मीटिंग ये कर रहे हैं। मतलब कितना हमने मेहनत किया था उस पे कि लाइक मेरे को वो जब 2 दिन खत्म हो गया, जब फाइनली जो है ना, तब फाइनल मेरे को ऐसा जिंदगी में पहली बार कि मैंने कुछ चीज के लिए मेहनत की है, क्योंकि मेरे जेई प्रिपरेशन मेरे को लगता है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कर मेरे लिया को है, लगता है कि मैं नॉर्मली जैसे लोग करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ। तो बस उसमें हमने बहुत 2 दिन लगातार, खाना भी पसंद नहीं आ रहा है कि यार क्या हो जाएगा अगर हमारे टीचर चेंज हो गए तो, और ये सब एपी सर से मतलब भाई उन सब से बात कर रहे हैं, सब लोग स्पैम कर रहे हैं हर जगह के हर टीचर के उसमें कि प्लीज टीचर चेंज करो, वही सब। तो वही बहुत सही चीज थी वो पूरा इंसिडेंट मैंने रिकॉर्ड किया, मतलब उसमें मैंने उसके बारे में पूरा बताया। तुम्हारी स्टोरी में रिकॉर्ड किया हो। हाँ वो सब पूरा इंसिडेंट। फिर नहीं, वही ये जेई चीज सब प्रिपरेशन लोग में, बता रहे हैं हाँ एक्चुअली। जेई प्रिपरेशन की जर्नी में वो 2 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो फिर काफी सारी स्टोरीज है वो सब मतलब मैंने की है, और वो पर्सनल स्टोरीज मतलब होती है जो हाई स्कूल वगैरह वो सब भी है। हाइज एंड लोज है ना, ये सब हाँ तो होता ही है। जो हाई स्कूल में टिपिकल होते हैं बच्चों के साथ, एडोलेसेंस में वो सब चीजें भी है उसमें। अच्छा। भाई अलग लेवल पे 2 साल की प्रिपरेशन लाइक हेलो फॉर जर्नी। नाइस। अभी अभी खत्म हो रहा है, तुमको लग रहा है कि यार अभी दुख हो अच्छा रहा है उल्टा, मेरे को लग रहा है कि वो टाइम बहुत अच्छा था यार, कि है ना, अच्छा एक चीजें पर्पस था किया। लाइफ में कि बस हाँ, ये चीज करनी है तो इसके पीछे अभी लगते हैं। वो एक चीज की मतलब कुछ भी कुछ ऐसे शांति से नहीं बैठा है कि चलो बैठे अब कुछ काम नहीं है, ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं, क्योंकि हमेशा मन में ये था कि भाई एडवांस है, अभी आईआईटी जाना है नहीं जाना, वही सब। मेरे वॉलपेपर सारे आईआईटी के भर चुके हैं, मतलब मतलब वही होता है ना कि वॉलपेपर आईआईटी का लगा देते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट लगा देते हैं, वो सब सब कुछ किया है कि जो कोई हर कोई करता है, तो वही सब सही था, मजा आ गया मेरे को 2 साल, ऊपर से ऑनलाइन था तो और मजा आया, क्योंकि क्या बोलते हैं बाकी बहुत सारे लोगों से मिलने का नहीं, तो मेरे तो गुजरात में रहता हूँ तो गुजराती जो होंगे दोस्त वही होंगे, लेकिन जो है मेरे को बहुत सारे बाहर के दोस्त मिले उल्टा। मेरा बेस्ट फ्रेंड यूपी का है, फिर वही ऐसे करके बहुत लोगों से मिल, ये जो मेरा ग्रुप है जो अपना वेदांतु का, वो तो हर दिन, हाँ मतलब हर दिन हम एक रहता आध है। दो बार तो बात कर ही लेते हैं। और लाइक वैसे टाइप की दोस्ती हो गई कि मतलब जैसे अपन वेदांत में अगर कोई तुम कलीग्स हो ना एक तरीके से, लाइक करेक्ट। मेट हो, तो फिर तुम काम की बात करोगे कि भाई ये डाउट बता दे ऐसा। लेकिन हमारे दोस्त तो वैसे नहीं, हम तो ओके हाँ भाई किधर है, ऐसे सीधा फोन करके बोल देते हैं हाँ भाई किधर है, जल्दी आओ यार टाइम पास करते थोड़ा, लाइक अच्छा। वैसा ऐसे लेवल के हो गए। और बहुत ना सही। ही सिर्फ टीचर ये बच्चों के साथ, टीचर के साथ भी हम तो जो है प्रतीक सर को भी फोन करके बोल देते हैं हाँ सर आओ बातें करते हैं। मतलब ऊपर से मैं तो थोड़ा ज्यादा उसमें वो इन्वॉल्व, तो फिर सब मेरे को बोलते हैं कि तू सारे टीचर्स को फोन कर, मेरे टीचर के साथ भी बहुत बनती है। तो फिर जो है टीचर्स को फोन करके हम लोग उसमें भी, जब हमारा मेंस एडवांस और मेन सेशन 2 ये तीनों एग्जाम से पहले हमने हमारे टीचर्स। तीनों टीचर्स के साथ आधा आधा घंटे बात किए, नाइस। और जब एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद भी टीचर के साथ बात की है, अगर किसी का खराब गया तो टीचर उसे वो कर रहा है। हम 5-6 लोगों का जो वो ग्रुप है उनके तुम्हारा। साथ हम प्रतीक सर को, राजीव सर को, हर एक को बुलाते थे कि इस बार आप टीचर है, और फिर वही वो पुरानी बातें कर रहे हैं हम उनके साथ कि जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू हुई थी तब राजीव सर बहुत डांट रहे थे हमें, फिर उनको भी लगता है कि हम कितने गंदे लोग हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टार्ट शुरुआत में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा पूरा का कंप्लेन आ रहा था, मुझे याद है। नाइट में था वो, हाँ। हाँ, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करेंगे, हाँ कुछ समझ में वही सब नहीं आ लोग रहा वही कह रहे थे। था। लेकिन फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो गया उसके बाद, क्योंकि फिर मैंने एडवांस में लिटरली मैंने पता है मैंने फिजिकल केमिस्ट्री तो किया ही नहीं था एडवांस के लिए, जब मेंस खत्म हो गया ना उसके हाँ, बाद, क्योंकि मैंने मेंस से पहले ओनली सिर्फ ऑन फिजिकल थी। मैंने ओनली मेंस फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, क्योंकि मेरे को लगा था कि एडवांस क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही होता है ना एडवांस क्वेश्चन, फिजिकल का कैसा एडवांस क्वेश्चन, उसमें तो फॉर्मूला लगाना है, ऐसे मेरे मन में था कि ऑर्गेनिक के जो रोड मैप होते हैं हाँ और हाँ। जो वो सब मेरे मन में था कि मेरे मन में ऐसा आता था कि एडवांस केमिस्ट्री क्वेश्चन कैसा होगा, तो ऑर्गेनिक का ही मन में आता था, इसलिए मैं हर जगह ऑर्गेनिक ही करता रहता था। और क्योंकि मैंने 11th लाइक जब जब 12th में ऑर्गेनिक करवाई थी तो थोड़ा वीक भी था मैं उसमें, ऑर्गेनिक में उतना मन नहीं लगता था, बट फिर वही यार हुआ। तुम्हारा केमिस्ट्री इतना अच्छा है, आई होप लेकिन कि सबसे कम मार्क एक्चुअली केमिस्ट्री में आए। ये फैक्ट है सर एडवांस में। तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत है, तुमको मिल जाए अगर वहां पे है ना, बॉम्बे में, केमिकल तो बहुत सही होगा। केमिस्ट्री में लाइक क्या है कि इंटरेस्ट है, मतलब बाकी 3 सब्जेक्ट में से ज्यादा इंटरेस्ट है,
बट मेन ये कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इफ यू डू द हार्ड वर्क यू गेट रिजल्ट्स इंस्टेंटेनियसली। क्योंकि अगर तुमने ये चीज याद कर ली और ये चीज एग्जाम में आ गई, तुम्हें आ गई वो। कर ही और लोगे। इसमें ये याद करना कोई वो नहीं है कि लाइक लोग कहते हैं कि याद कौन करता है, याद करना बहुत ये हम तो लॉजिकल है, हम तो लॉजिकली बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लॉजिक का मतलब ही तो तुमको ये मेहनत करनी है उसमें, हाँ। और लाइक तुम केमिस्ट्री में मेहनत कर सकते हो और मेहनत करके इंस्टेंटेनियस रिजल्ट ला सकते हो। करेक्ट। इसलिए मेरे को बहुत पसंद था वो, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है, कि मेरे को बस ये रिएक्शन याद करनी है कुछ भी करके, तो बस याद कर ली उसके बाद बस। रिजल्ट दिखेगा। हाँ, उसके बाद क्लियर रिजल्ट दिखता था, इसलिए मेरा केमिस्ट्री बहुत होता है। पढ़ने का भी केमिस्ट्री का पढ़ने का मन होता है, होमवर्क भी, क्योंकि जो पढ़ा है वही पूछा है होमवर्क में, अब वही तो वो करना याद आ रहा है, मजा आ रहा है करने में। जबकि फिजिक्स में तो भाई हालत ही खराब, और मैथ्स में तो मतलब 5, अगर सर सर पता है ऐसा था कि शुरुआत में तो कि 15 क्वेश्चन दिए और लोग उनसे डाउट पूछे, सर मेरा तो 12-13 क्वेश्चन ही हो पाए, 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए। है। मैंने बोला भाई मेरा उल्टा है, मेरे 3 क्वेश्चन हो पाए, 12 क्वेश्चन नहीं हुए। मतलब, और मैं सारे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, भाई ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ भाई, बहुत दिक्कत थी। पर फिर अभी एकदम उल्टा ही हो गया, मेरे एडवांस में मैथ्स में मैथ्स मेरा सबसे ज्यादा नंबर है। सबसे ज्यादा नंबर है यार तुम्हारा, तो उल्टा ही चल रहा है। हाँ, तो सेकंड पेपर फिजिक्स के सॉरी मैथ्स के सेकंड पेपर मेरे 60 में से 50 आ गए वाह। एडवांस के पेपर में। वाह। तो लाइक क्या ही मतलब अनएक्सपेक्टेड, सब भगवान अनएक्सपेक्टेड। जब करता है तब अलग लेवल पे कर देता है वो। हाँ। तो फिर बस वही है कि और केमिस्ट्री में सबसे कम आई हम्म। गॉट 74 इन आउट ऑफ 100, 74 इन नहीं आउट ऑफ 100 नहीं, आउट ऑफ 120 आई गेस। 74 in maths and 49 in chemistry, हम्म। एंड अब वो 191 में से माइनस कर दो, जितना भी बचा है वो फिजिक्स आई गेस 57 में भी। तो अच्छा। बस वही। सही है। चलो सही है। अब खुश कि हो गया अभी, है ना। खुश तो है, फिर एक एक्सटर्नल प्रेशर भी है कि कॉलेज, मतलब अभी क्या कि अभी कॉलेज डर जाना लगने है। लगा है मेरे को कि जैसे कॉलेज में सब चीज़ें अकेले करनी पड़ेगी, फिर अकेले सीखना रहना है उधर, ये सीख। फिर दुनिया भर जैसे अभी क्या है कि जब हाँ, हम जेई एस्पिरेंट होते तब कॉलेज लाइफ हमारे उसमें बहुत होती है कि ये तो जन्नत है हाँ। कॉलेज लाइफ। मतलब होगी भी जन्नत, बट लाइक ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना इजी है कि हमको बस क्या है, पढ़ना है, प्लेसमेंट लेना है। सो इजी। पढ़ना ही तो है। बट लाइक ऐसा नहीं है, वहाँ पे तुम हमें दुनिया भर के सब टॉपर लोग आएंगे। ऐसे मल्टीवेरिएट इक्वेशन ऐसे सोचो कि, और वेरिएबल भी तुमको पता नहीं है अभी, दैट विल यू विल आल्सो हाँ, डिस्कवर। मेरे को लगता है कि मैं तो जो है, क्योंकि मैं स्कूल वगैरह जाता था, कि हम्म। मैं तो जो है डिबेटिंग में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं तो डिबेटिंग भी कर लूंगा, मैं तो हम्म। सिंगिंग में अच्छा, मैं सिंगिंग भी कर लूंगा, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स सर मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई स्पोर्ट्स में नेशनल हूँ। हम्म। मैं बट मैं हर स्पोर्ट्स में अबव एवरेज हूँ। मुझे लगता था मैं तो हर जगह सिलेक्ट हो जाऊँ। लेकिन फिर जब बाद में, जब अभी अभी मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ उनके बारे में, वो लोग जैसे उनकी हर एक टीम में नेशनल प्लेयर्स ही है। नेशनल के सोचते भी नहीं वो लोग। हाँ, तो सही है। तुम भी अपना लेवल थोड़ा इम्प्रूव करोगे हाँ, उनके वही साथ। तो मतलब मेरे को लगा था कि अब सब कुछ भाई मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि सब तुम्हें सिल्वर प्लेटर में सब कुछ मिल जाएगा। देयर इज अ क्वेश्चन कि वेदर यू वांट टू रिमेन एज अ लोकल मैक्सिमा और यू वुड बी हैप्पी विद अ हाँ ग्लोबल मिनिमा। हाँ, तो वही है, तुम अभी ग्लोबल जा अभी रहे हो। ठीक है। ग्लोबल जा रहे हैं, सही बात हाँ, है। तो फिर उसके बारे में सोचो। एंजॉय हाँ करोगे, एंजॉय करोगे अच्छे से। ठीक है, हाँ, वो तो है। वो तो तुम करोगे ही, है ना। तो हाँ, बस वो तो ध्यान रखना है, पढ़ाई वगैरह भी साथ में होते रहे, वो जैसे छूटे ना। उसके लिए तुम जैसे गोल रखे थे कि मेंस में आ जाए मेरा एनआईडी त्रिची सीएस, एडवांस में ऐसे हो जाए, उस तरह का एक गोल बनाओ। दैट्स द मेन टास्क फॉर यू नाउ, जब बिफोर यू गो टू कॉलेज, है ना। अभी जुलाई 29 तक टाइम है, जो भी टाइम टेंटेटिव डेट है। हाँ हाँ। तो तब तक के लिए ये पहले सोचो कि मेरा यू नो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, व्हाट आई विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज 4 साल में। खुद पे थोड़ा काम करना है सर, कि बस। जो है मतलब स्किल एक बनानी है, विद कोडिंग वोडिंग भी और सब कुछ भी सीखना है। हाँ, बहुत कुछ है करने का। बहुत कुछ करने को है। तो एक हाँ सब वो सब स्किल वगैरह सीखोगे फॉर व्हाट, राइट। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, इसके लिए मैं ये सारा चीजें करूंगा, है ना। फिर देखना तुम तो ऐसे ही फोकस्ड हो ही जाओगे। हाँ ठीक है, सर। वो चीज करना। हाँ सर। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। है ना। हाँ तो सर। चलो अच्छे से करते रहो, हाँ सर, फिर हम थैंक तो डिस्कस करते ही रहेंगे कभी कभी, हाँ वही। हाँ ठीक बिल्कुल। हाँ है। सर। लेट मी थैंक यू। स्विच इट ऑफ।